इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है संत कबीरदास जी। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा और उसका सीधा साधा अर्थ भी है हमारे पास। मिशन बस ये है कि इन दो पंक्तियों में जो गहरी बात छिपी है उसे पकड़ने की कोशिश करें। तो दोहा है, कबीरा सोई जीव है जो जाने हरि नाम, अन्यथा तो खाक है जीवन सब बेकाम। सीधी सपाट बात लगती है ना? मतलब पहली नजर में हाँ ठीक है, भगवान का नाम लो, पर इसमें शायद कुछ और भी है, कुछ गहरा सोचने वाली बात। बिल्कुल, कबीर की यही तो खासियत है। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। यहाँ स्रोत के हिसाब से देखें तो हर नाम जानना ये सिर्फ रटना नहीं है, ये है उस परम तत्व, उस सच्चाई की चेतना होना, उसका एहसास होना। तो कबीर कह रहे हैं कि असली जीवन मतलब सार्थक जीवन बस वही है जिसमें ये चेतना हो, और जिसमें न हो वो हिस्सा मुझे थोड़ा चौंकाता है। अन्यथा तो खाक है जीवन सब बेकाम। खाक मतलब धूल, राख, और बेकाम यानी बिल्कुल व्यर्थ, किसी काम का नहीं। ये तो बहुत ही कठोर विभाजन लगता है, जैसे कबीर कह रहे हो कि या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं। हाँ, बीच का कोई रास्ता नहीं है ही नहीं। हाँ, ये कठोरता सोचने वाली बात है। बिल्कुल, कबीर अक्सर हमें झकझोरते हैं ऐसी सीधी भाषा का इस्तेमाल करके। वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिन चीजों को जीवन का आधार मानते हैं, जैसे धन, दौलत, दुनियावी सफलता, अगर उनमें वो आध्यात्मिक चेतना, वो हरि नाम का सार नहीं है तो सब बेकार, तो वो सब अंत में धूल बराबर ही हैं, किसी स्थायी मूल्य के नहीं। ये एक तरह से जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं उन पर सवाल उठाना है। तो मतलब कबीर के हिसाब से, उनके मुताबिक, अगर जीवन में वो आध्यात्मिक एंगल, वो कनेक्शन नहीं है तो चाहे आपने कितने भी महल बना लिए हो या कितनी भी सफलता पाली हो, सब बेकार। ये आज के समय में सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है। सही कहा, मुश्किल लगता है, क्योंकि आज सफलता को अक्सर बाहरी उपलब्धियों से ही तौला जाता है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर कबीर की बात आज भी मतलब प्रासंगिक हो जाती है, रेलेवेंट हो जाती है। वो हमें उस बाहरी चमक दमक से परे देखने को कह रहे हैं। जाने हरि नाम का मतलब शायद सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित ना हो सकता है इसका अर्थ हो अपने अंदर की सच्चाई को जानना, सृष्टि से अपने जुड़ाव को महसूस करना, एक गहरी समझ, एक शांति पाना। अच्छा, इसके बिना का जीवन जिसमें हम बस भागदौड़ कर रहे हैं, चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, शायद वही कबीर की नजर में बेकाम है, व्यर्थ। ये दिलचस्प है। तो हरि नाम जानना एक तरह की अवस्था हुई, चेतना का एक लेवल, मतलब सिर्फ कोई काम करना नहीं। हाँ बिल्कुल, एक अवस्था। और इसके उलट जो अवस्था है वो है खाक और बेकाम होना, यानी उस गहरी सार्थकता के बिना जीना, चाहे बाहर से सब कितना भी बढ़िया क्यों ना दिखे। बिल्कुल, स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि जीवन की सार्थकता बाहरी चीजों से नहीं आती, वो आती है आंतरिक जागृति से। कबीर हमें यही याद दिला रहे हैं कि इस जागृति के बिना हम असल में जी ही नहीं रहे, बस समय काट रहे हैं, जो अंततः राख में मिल जाना है। वो एक तरह से हमें अल्टीमेट रियलिटी चेक दे रहे हैं। तो अगर हम इस दोहे से एक मुख्य बात निचोड़ निकालें, तो वो ये होगी कि कबीर के अनुसार जीवन का असली मूल्य, उसकी सार्थकता सिर्फ और सिर्फ उस परम सत्य या कह ले आध्यात्मिक चेतना यानी हरि नाम, उसको जानने और उसमें जीने से है। बाकी सब कुछ उसके बिना अस्थायी है, धूल समान। हाँ, और यही सोच हमें आज के संदर्भ में भी रुककर विचार करने पर मजबूर करती है। अगर हम कबीर की इस कसौटी को माने तो फिर सवाल उठता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उस हरि नाम, उस गहरी चेतना को जानने का स्वरूप क्या हो सकता है, उसका मतलब क्या हो सकता है आज। और ये कैसे पता चले कि जीवन बेकाम होने से बच गया है, कि वो सार्थक हो रहा है या नहीं, ये शायद वो सवाल है जिस पे ये दोहा हमें अकेले में सोचने के लिए छोड़ देता है।